हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एनालाइजिंग चैनल पे। और आज का लेक्चर चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदू का। लेट्स स्टार्ट। तो आज का लेक्चर का टॉपिक है रिलीजियन एंड फ्रीडम। देखते हैं क्या इस आर्टिकल में है। रिलीजियस फ्रीडम होनी चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये धर्म की बात है, बल्कि एक स्वतंत्रता भी है। कैरेक्टराइजेशन USCIRF के द्वारा इंडिया का एक पर्टिकुलर चिंता जाहिर करते हुए उनके एनुअल रिपोर्ट में, और ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है क्योंकि उनको इसके बारे में अच्छे से क्लैरिटी नहीं है, जो सांप्रदायिक धार्मिक गतिविधियों के बारे में, और वो ज़्यादा खराब कर देती है। USCIRF को इंडिया के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसके हिसाब से उन्होंने पब्लिश किया है। गवर्नमेंट के मेजर्स को जो लास्ट ईयर में हुआ है उसको और ज़्यादा खराब कर देती है। इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी तरह से इस रिपोर्ट को खंडित कर दिया है और इस रिपोर्ट का मजाक भी उड़ाया है जो USCIRF ने दी है। USA ने आर्ग्यूमेंट किया है फ्रीडम को लेकर, डेमोक्रेसी को लेकर, टॉलरेंस को लेकर और ट्रांसपेरेंसी को लेकर, जो वो टूल्स यूज़ करते हैं इस रिपोर्ट को बनाने के लिए। लेकिन इस तरह के कोई भी प्रूफ नहीं है कि किस चीज़ों के आधार पर ये रिपोर्ट निकाली है। यह जो भी प्रोसेस है सेलेक्ट करने का, वो अपने ढंग से है, मनमाने तरीके से। इंडिया हर उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है जो प्रेज किया गया हो, और हर उस चीज़ को रिजेक्ट करती है जो इंडिया के हित में नहीं होता। पर यहाँ पर ऑथर क्रिटिसाइज कर रहा है। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इस आर्टिकल का टोन क्या है। तो यहाँ पर ऑथर क्रिटिसाइज कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट को। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा नीति आयोग को बोला गया कि 32 ग्लोबल इंडिसेस जो हैं उन पर ध्यान दो और देखो किस किस चीज़ों पर ग्रोथ लाया जा सकता है, ताकि इंडिया की इमेज वर्ल्ड में खराब ना हो। मल्टी रिलीजियस इकॉनमी है इंडिया की, और इंडिया उस तरीके से रिप्रेजेंट करता है ग्लोबल पे, और ग्लोबल रूल ऑफ लॉ को भी फॉलो करने की कोशिश करता है। यूएन के हिसाब से जो नॉर्म्स तैयार किए जाते हैं उन्हीं को ध्यान में रखकर इंडिया अपने रूल्स तैयार करता है। ग्लोबल रूल ऑफ टेबल में इंडिया की अच्छी पोजीशन है। लास्ट ईयर NRC CA को लेकर काफ़ी रिलीजियस हिंसा हुई, बवाल हुआ, जिसकी वजह से इंडिया वापस बैकफुट पर आ गया है। इस चीज़ से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडिया के। किसी देश के लिए आर्थिक और ग्लोबल स्टैंडिंग के लिए रेपुटेशन ज़रूरी है, लेकिन किसी भी देश में रूल ऑफ लॉ और कम्युनल हार्मनी भी उतनी ही आवश्यकता है। तो ये था पूरी समरी हिंदी में रिलीजियस एंड फ्रीडम टॉपिक का। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आप भी पढ़िए इसे दोबारा
और फिर देखिए कि कहाँ पे कैसे इसको समझा जा सकता है, और आप पढ़ते रहिए और देखते रहिए कि कैसे आपको इम्प्रूव होने में सहायता मिलेगी। पर ये कंसिस्टेंसी बनाने रखनी पड़ेगी आपको। डेली का एक ही आर्टिकल पढ़िए, लेकिन उसे 3-4 बार पढ़िए अगर समझ नहीं आता तो, और उसकी एक इंग्लिश में या हिंदी में छोटी सी समरी बनाइए, और जो वर्ड्स आपको कठिन लगते हैं उसको रोज डेली का याद कीजिए। डेली का 5 वर्ड फिक्स कर लीजिए, उसकी हिंदी देखिए, फिर उन्हीं को समरी में लिखने की कोशिश कीजिए। ऐसा डेली करेंगे तो आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे आपके एग्ज़ाम्स में। बैंक में तो ये काफ़ी ज़रूरी है। ओके, तो थैंक यू आपका लेक्चर देखने के लिए और धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।